ये हम कल डिस्कस कर रहे थे, और हम डिस्कस कर रहे थे इंडिविजुअल सीरीज में, यही डिस्कस कर रहे थे। इंडिविजुअल सीरीज में हमने ये डिस्कस किया था कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेजेंट किया जाता है ग्रीक सिंबल सिग्मा, ग्रीक सिंबल सिग्मा है ये, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या था, समीशन ऑफ dx स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये फॉर्मूला हमने कल किया था, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है जो कि हमें डेफिनेशन से ही पता चलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन जब हम स्टडी करते हैं तो वहीं से ये फॉर्मूला निकल के आपके सामने आ जाता है। उसके बाद हमने 2 टाइप्स के फॉर्मूले और डिस्कस करने हैं इंडिविजुअल सीरीज में ही। इंडिविजुअल सीरीज में ही 2 टाइप्स के आपके फॉर्मूले और होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड। तो ये तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड ऑर्डर का मीन है। तो फर्स्ट ऑर्डर का मीन तो हम कैसे निकालते हैं, समीशन ऑफ x डिवाइड बाई n, इसी तरीके से निकालते हैं। अरे निकालते हैं कि नहीं निकालते। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, मीन से डिस्टेंस कितनी है ये फाइंड आउट कर रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन में। तो मीन से डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, जैसे ये हमारी सीरीज थी 5, 6, 7, 8 एंड 9, इसमें अगर 7 हमारा मीन होगा तो ये पर्टिकुलर आइटम कितनी दूरी पर है मीन से, वो हमें बताता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। और वो सबसे बेस्ट हमें बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, एक टाइप्स है, मेजरमेंट है एक डिस्पर्सन मेजर करने का। तो उसमें सबसे बेस्ट हमारा यही है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करते हैं, मीन से कितनी दूरी पर है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, मीन से सभी आइटम का डेविएशन ले लेते हैं। इट मीन्स हम dx फाइंड आउट करते हैं। dx कैसे फाइंड आउट करोगे आप, x माइनस एक्स बार, इस तरीके से आप फाइंड आउट करते आए हो। तो यहाँ पर आपने जो डिस्टेंस फाइंड आउट किया वो फर्स्टली आपका क्या आएगा, माइनस और प्लस। यहाँ पे सिंबल्स की हमारे सामने समस्या आई थी, फिर हमने क्या किया था, सिंबल्स को इग्नोर करने के लिए मीन डेविएशन में तो हमने इग्नोर ही कर दिया था, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड अपनाते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर करके अब इन स्क्वायर्स का अगर हमें मीन निकालना हो कैसे करेंगे, इनको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। यही हमने यहाँ पर किया, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड किया है। अब हमने स्क्वायर किया था तो इसका रिवर्स, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट भी तो करना होगा। तो इसीलिए हम स्क्वायर रूट यूज़ कर लेते हैं। तो ये तो फॉर्मूला हमारा बना है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ये जो फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था ये है डायरेक्ट मेथड। उसके बाद एक मेथड आपका आता है मीन कैलकुलेट करने के लिए, शॉर्टकट मेथड भी तो था कि नहीं था। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते थे, एज्यूम मीन का यूज़ करते थे कि नहीं करते थे। अब इसमें एज्यूम मीन हम यूज़ करते थे। एज्यूम मीन कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे एक तो मान लेते हैं हमारा x बार तो क्या है 12 है, और एज्यूम मीन हम ले लेते हैं 14, ठीक है। तो जब हम dx निकाल लेंगे एज्यूम मीन से तो हम क्या करते हैं, x माइनस ए करते हैं कि नहीं करते। तो एक तो हम किसी भी वैल्यू में से 12 लेस करें और एक हम 14 लेस कर दें, तो हमारी जो एरर आएगी वो किसके इक्वल होगी, x बार माइनस ए के इक्वल होगी कि नहीं होगी। 12 माइनस 14 माइनस 2 के इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। अब ये तो एक ही आइटम के लिए है, अगर हम किसी एक ही वैल्यू में से लेस करें। अब सीरीज में हमारे पास नंबर ऑफ आइटम होती है, कितनी भी हो सकते हैं वो, तो अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी सीरीज में हमने कितनी गलती की है, एज्यूम मीन से डेविएशन लेके वो हमें पता चल गई। अब गलती हमारी पता चल गई हमें। अब अगर हमें बिना मीन कैलकुलेट किए, बिना अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किए हुए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल फॉर्मूला हमारा ये तो है ही है, समीशन ऑफ dx स्क्वायर डिवाइड बाई n। अब इसमें से अगर हम गलती लेस कर दें कि नहीं कर दें, कल भी हमने डिस्कस किया था, गलती अगर हम लेस कर दें n इंटू में x बार माइनस a, इसका हमें
स्क्वायर भी तो करना होगा, क्योंकि जब हमने इसका भी तो स्क्वायर किया डेविएशन का, तो गलती का भी हमें स्क्वायर लेस करना होगा इस वैल्यू में से, तो हम स्क्वायर लेस करेंगे, यहाँ पर गलती का स्क्वायर लेस करेंगे। तो जो सेकंड फार्मूला आपका शॉर्टकट मेथड के लिए पहला फार्मूला आपका बनेगा ये, या तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। दूसरा फार्मूला इसी को सोल्व करके आप बना सकते हो, कल भी हमने डिस्कस किया था, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। इसको आप अलग अलग कर लो, इसके पूरे के डिवाइड में एन है, अलग अलग अगर आप वैल्यू रखते हो एन इंटू में एक्स बार माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, एन से एन कैंसिल, आप क्या लिख सकते हो, समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस में एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, इसके इक्वल होगा। तो सेकंड फार्मूला हमारा ये लिखा जा सकता है, समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है ना। ये हमारा फार्मूला नंबर सेकंड है। फार्मूला नंबर थर्ड जो कि आपकी बुक में दिया गया है, इसी से बनाया गया है, कल भी हमने डिस्कस किया था, आज और वेरी इजी वे से हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हम dx डिवाइड बाई एन लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं। जब आप एज्यूम मीन लेकर के आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हो, अर्थमेटिक मीन आप फाइंड आउट करते हो एज्यूम मीन लेके, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी एक्स समीशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एन, ये होता है कि नहीं होता। अब अगर हमें इस फॉर्मूले को सोल्व करना हो अगेन डी एक्स डिवाइड बाई एन, अगर हम ये वाला a यहाँ लेकर के आएंगे x बार माइनस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू फिर क्या रह जाएगा, समीशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एन। तो क्या हम इस वैल्यू को ये नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, x बार माइनस ए को डी एक्स डिवाइड बाई एन भी लिख सकते हैं, जब हमें एक्चुअल में अर्थमेटिक मीन फाइंड ना करना पड़े। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तब तो हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना होगा, अगर हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट ना करना हो तो हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 3 जो हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा, कल तो मैंने वेरी वो वाइड वे में आपको समझाया था कि क्यों ऐसा होता है, आज आपको डायरेक्टली बता दिया, समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस, अब हम एक्स बार माइनस ए को रिप्लेस कर रहे हैं डी एक्स समीशन डी एक्स बाई एन, अब इसका स्क्वायर था होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हम लिख देते हैं। ये आपका थर्ड फार्मूला है जो आपकी बुक में दिया गया है। फोर्थ फार्मूला डायरेक्ट मेथड में इसी से बने हैं, जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला है उसी से सारे बने हैं। अब फोर्थ में क्या होता है, हम यहाँ से देखो 1 बाई एन कॉमन निकाल लें, बाहर निकाल लें स्क्वायर रूट से। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, एन इंटू समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, चेक कर लो एक बार। अगर हम ये अंदर लेके आएंगे तो एन स्क्वायर आएगा अंदर, क्योंकि स्क्वायर रूट है, इनटू में 1 बाई एन स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एन से एन की पावर कैंसिल होगी, समीशन डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन रह गया कि नहीं रह गया। यहाँ पर समीशन डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको इकट्ठा कैसे लिखा जा सकता है, सेम वैसे को वैसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। तो इसको और सोल्व करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चारों टाइप्स के फॉर्मूले आपके बन जाते हैं अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज करते हो। इट मीन्स एज्यूम मीन अगर आप यूज करते हो तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नेक्स्ट मेथड हमारा जो थर्ड मेथड है, लास्ट जो हमने कल डिस्कस नहीं किया था, अगर हम ओरिजिनल वैल्यू से ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहें, जैसे x हमारी एक सीरीज है, x हमें एक सीरीज दे रखी है जिसमें वैल्यू हमें दे रखी है 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये वैल्यू दे रखी है। अगर हमें इन्हीं ओरिजिनल डेटा को यूज़ करते हुए अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो वो हम कैसे निकाल लेंगे। इस मेथड को बोला जाता है वैल्यू स्क्वायर मेथड। आपकी बुक में पता नहीं इसमें दिए कि नहीं दी, स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल डेटा ये दे रखा है, या इसका दूसरा नाम है वैल्यू स्क्वायर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, सेम वैसे ही
इसमें हम रखते हैं एज्यूम मीन इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0। अगर हम a इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। डेविएशन अगर हम निकाल लेंगे समीशन ऑफ dx निकाल लेंगे तो देखो एक बार x माइनस अगर हमें 0 करना है तो वैल्यू सेम ही रहेगी कि नहीं रहेगी x के इक्वल। तो हम डायरेक्टली समीशन dx की जगह क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू 0 है तो हमें 0 इसमें से लेस करना है तो वैल्यू सेम की सेम रहेगी हमारी। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ x स्क्वायर। अब इसका हमें मीन निकालना था, n से डिवाइड कर देते हैं, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, और स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर किया है। माइनस में हमें जो अशुद्धि हुई वो भी तो लेस करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि हम एज्यूम मीन यूज करें इसमें भी, और एज्यूम मीन इज इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं 0। यहाँ पर फिर हमें जो एरर थी वो लेस करनी है, n इंटू में x बार माइनस a, ये हमें लेस करनी है। अब यहाँ पर a हमारा क्या है 0 है, तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू एक्स बार लिख सकते हैं ना। अब इसको अगेन हम सोल्व करेंगे, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस, अगर अलग अलग लिखेंगे तो n इंटू एक्स बार डिवाइड बाय n। हमने यहाँ पर ये कंप्लीट के डिवाइड में था n, ये ध्यान में रखना कंप्लीट के डिवाइड में था। अब अलग अलग हमने किया, n से n कैंसिल, तो हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस एक्स बार। एक्स बार हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, एक्स बार का स्क्वायर लिखा गया है। ये हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया था, अशुद्धि जब हमने लेस की थी, तो यहाँ पर स्क्वायर इसीलिए आएगा आपका, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि हम देखो एक्स स्क्वायर में से एरर लेस कर रहे हैं। तो ये तो एरर थी हमारी, अगर हम स्क्वायर न लगाएं तो, अगर हमने स्क्वायर नहीं किया तब की एरर थी, अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो उसमें से स्क्वायर की वैल्यू हमें लेस करनी होगी एरर की भी। तो पीछे भी हमने यही किया था, स्क्वायर की एरर लेस की थी। अब अगर हम स्क्वायर करके एरर लेस कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी क्या रह जाएगी, ये वाली वैल्यू रह जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए है, अगर हम ओरिजिनल डेटा का यूज़ करते हैं, इन्हीं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं डेटा का यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला हमारा क्या है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस में एक्स बार का स्क्वायर। तो एक बार इस फॉर्मूले के थ्रू आप सोल्व करके देखो क्वेश्चन। इस पे बेस क्वेश्चन दिया गया है क्या तुम्हें, ये है 21 सोल्व करके देखो आप एक बार। 21 में हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है, 5, 8, 11, 12, 14, 16 एंड 18 ये हमें दे रखी है। अगर हमें ओरिजिनल वैल्यू का यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, 25, 64 और 121 या 122, 121 और इसका 144 और इसका 1 ये आएगा 196 और ये आएगा 200 कितना आ जाएगा 56, 256 और ये आ जाएगा आपका 4 और 1 और 264 नहीं 324 देख लेना एक बार, चेक कर लेना, बुक में से देख के बता रहे होगे मेरे ख्याल से, है ना, हैं मैथ में तो होते हैं लेकिन अभी तो बुक में देख के बता रहे हो ना। एक्स स्क्वायर चलो याद है, अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर हमने निकाल लिया, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 30251667 800 तो हमारे डायरेक्टली हो गए कि नहीं हो गए। अब उसके बाद 800 908 हो गए, 929 प्लस 25, 929 प्लस 25 ये हो गए 954
954 और 1050 और 1106 और 24, ये हो गई 1130। चेक करो एक बार, 1130 है, एक्चुअल आ रहा है 1130। ये हमारा आ गया समीशन ऑफ एक्स स्क्वेयर। एन हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 7। एन इज इक्वल टू क्या है, तो ये वाली वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हमें क्या चाहिए, एक्स बार, मीन हमें चाहिए। मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, समीशन ऑफ एक्स हमें चाहिए। समीशन ऑफ एक्स अगर हम निकाल लेंगे 18 और 12 30, 30 और 30 60, 60 और ये हो गया 60 और 20 80, 84 हो गया हमारा समीशन ऑफ एक्स। अब एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, 84 डिवाइड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 12। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा कितना आया 1130 डिवाइड बाई 7 माइनस एक्स बार हमारा कितना है 12 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, ये आ गया हमारा 1, यहाँ रह गए 4 6, यहाँ रह गया 1 और 3 4 2, 161.42 माइनस 144। अगर इसमें से 144 लेस करेंगे तो हमारा रह जाएगा 16 और 17.42। इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। 17.42 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आएगा 4.17। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारी आ गई 4.17। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे। इंडिविजुअल सीरीज हमारी कंप्लीट है। स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में इंडिविजुअल सीरीज से सभी तरीकों से आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। अब बात आ जाती है कि आप कौन सी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। ये मेथड तो आपको तब यूज करना है जब वैल्यू एक्स की हमारी स्मॉल हो, जिनका स्क्वायर हम इजीली कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला तो आपने वहाँ यूज़ करना है अगर क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो तो। जो हमारा फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट मेथड, वो आप कहाँ यूज़ करोगे, जहाँ पर आप इजीली मीन कैलकुलेट कर सकते हो और मीन हमारा कंप्लीट वैल्यू आ जाता है, वहाँ पर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करोगे। अदरवाइज प्रेफर करना आपने शॉर्टकट मेथड। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास x की वैल्यू के अलावा और क्या इन्वॉल्व हो जाता है, फ्रीक्वेंसी, जो एक्चुअल में हमारे ये बताती है हमें कि ये x की जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हो रही है। अब जैसे फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिख दें 1 2 4 2 3 5 और 4, इस तरीके से अगर हम फ्रीक्वेंसी लिख दें तो ये हमें बता तो ये रहा है। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज बनाएं इसकी तो 5 1 बार आया, 8 2 बार आया, तो कुछ इस तरीके से हमारी इंडिविजुअल सीरीज बनेगी 11 4 बार। तो ये हमारी बहुत लेंथी सीरीज हो जाएगी, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया डिस्क्रीट सीरीज में। तो अगर इस डिस्क्रीट सीरीज से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना हो, अगर डिस्क्रीट सीरीज में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना हो, पहला मेथड हमारा कौन सा था, बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एक्चुअल मीन का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, अरे करते हैं कि नहीं। एक्चुअल मीन हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। इसका एक्चुअल मीन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एन। ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं। ये वाले फॉर्मूले को आप अप्लाई करके क्या फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले मीन फाइंड आउट कर लिया आपने। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा, जैसे हम इंडिविजुअल सीरीज में करते हैं वैसे ही अब यहाँ करेंगे। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड आउट करना है कि नहीं करना। डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्स बार, सॉरी, क्योंकि हम एक्चुअल मीन यूज करें तो एक्स माइनस एक्स बार करेंगे। तो डेविएशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे तो इस वैल्यू में से लेस करेंगे। ये डेविएशन आ गया हमारा एक्स माइनस एक्स बार। जो कर लेना, मैंने तो आपको यहाँ तक समझाया कि आप
dx स्क्वायर तक तो सेम ऐसे ही बढ़ोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व है। तो अब आपको चाहिए एफ डी एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, सिर्फ एक ही चेंज आपने करना है। जो डायरेक्ट मेथड था ना हमारा इंडिविजुअल सीरीज के केस में, उसमें सिर्फ एक ही चेंज करना है आपको, एफ से मल्टीप्लाई कर देना है डेविएशन ऑफ जो भी हमने मीन से लिया है, चाहे एज्यूम मीन से लिया है, जिस भी मीन से हमने डेविएशन लिया है उसके स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई कर देना है एफ से। ये ध्यान रखना, आपने स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्टली अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि पहले आपने एफ से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आप स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हो, तो dx का स्क्वायर होता है, केवल f का स्क्वायर नहीं कर देना आपने। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। डिवाइड बाय n अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो, और अगर हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा आप बता दोगे अब तो फॉर्मूला। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अरे जवाब आना चाहिए, f आ गया तो एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस जो एट द लास्ट आपकी बुक में फॉर्मूला दिया गया था वो कौन सा था, समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई, तो एफ डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। अब आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ f होता है। ये भी ध्यान रखना है, जब आपकी डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है तो उसमें n इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ f। तो ये फॉर्मूला रहेगा। क्या कुछ ज़्यादा मुश्किल है इसमें, बस आपने एक फ्रीक्वेंसी इंसर्ट कर देनी है, जहाँ पर भी यूज होती है आपकी वैल्यू, डेविएशन को आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। कमिंग तो इस पे बेस एक क्वेश्चन करके देखें या लेंथी हो जाएगी क्लास। टाइम देखो एक बार पहले कितना हुआ है। पहले तो मुझे ये बताओ फॉर्मूला समझ में आ गया? अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज में पता है डायरेक्टली बता दोगे, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, नहीं तो हम सेम उसी तरीके से इसमें भी बना सकते हैं फॉर्मूले, जैसे हमने एरर लेस की थी उसमें सेम उसी तरीके से एरर लेस करके भी बना सकते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, जब आपको इंडिविजुअल सीरीज में समझ में आ गया तो इसमें तो एफ ही ऐड करना है बस। इस पे बेस एक क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन इसमें ये दे रखा है हमारा 0 to 10। ये तो कंटिन्यूस सीरीज आ गई, उससे पहले का क्वेश्चन 21, 22, 23, 24, 25। अच्छा, ये हमें x की वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 5, 8, 12, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। हमें पता है ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा क्या रहने वाला है, बताओ अब शहबाज, बिना बुक में देखे, समीशन ऑफ f इंटू डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n। अगर हम यूज करते हैं नहीं शॉर्टकट नहीं, डायरेक्ट मेथड, और अगर हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा, चाहे किसी भी एक को अप्लाई करके आप निकाल लो डायरेक्टली। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए। मीन हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, एफ एक्स हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। अब इसमें देखो कैलकुलेशन हमारी लंबी होती है, अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी। देखो पहले आप मीन फाइंड आउट करोगे और फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करोगे, और इसमें इजीली कैलकुलेशन हो जाती है। आपको सिर्फ डेविएशन फाइंड आउट करना है और फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लोगे। तो दोनों तरीके से हम देख लेते हैं। पहले तो एफ एक्स हमारा कितना आएगा, 5 और 6, नहीं यहाँ पर 10 आएगा, 105, 6 और 176, यहाँ पर 6 और 3 और 27, 2 और 3 और
192 और ये कितना हो जाएगा 175। इनका टोटल करेंगे 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 7, 6 और 7 हो गया हमारा 700 हो चुका है यहाँ तक का। 700 यहाँ से हमने उठाए हैं 2, 773, 773 प्लस 70 843 हो गया। ये टोटल हमारा 843 प्लस 5 848 और 76 और ऐड कर दो इसमें 4 7 और 4 11 और 1 12 और ये 924 ये आएगा टोटल हमारा। देखो चेक करके बिल्कुल ठीक है। समीशन ऑफ एफ एक्स हमारा आ गया 924। हमें क्या चाहिए मीन इज इक्वल टू क्या होगा समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एन हमारा कितना है टोटल यहाँ पर करेंगे। अब हम यहाँ काउंट नहीं करना है 20 और 33 40 समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 40 हमारा। तो हमें डिवाइड कर देना है 924 को 40 से डिवाइड करेंगे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी फ्रैक्शन में आ रही है ना वैल्यू। तो ये वाला थोड़ा टफ रहने वाला है 23.1। अब देखो अगर हम डेविएशन ले लें dx अगर हम फाइंड आउट करें x माइनस अगर x बार करें तो लेस करते रहो भी हर बार पॉइंट्स में आती रहेगी तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब भी आपको ये लगे कि थोड़ी सी हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ है या जो x की वैल्यू बड़ी वैल्यू है और संभावना ये है कि फ्रैक्शन में आएगी आंसर हमारा फ्रैक्शन में आने वाला है तो उस केस में हम क्या करेंगे डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर इसमें हम शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं इसमें आप वो वाला मेथड अपना के कर लोगे ना आगे सोल्व। हम शॉर्टकट अपना के सोल्व कर रहे हैं अब इसे। शॉर्टकट में हमने एज्यूम मीन लिया है। एज्यूम मीन किस में से लेते हैं x की वैल्यू में से, कहीं यहाँ से नहीं उठा लेना आपने। 24 ले लेते हैं। डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे x माइनस a x की वैल्यू 21 माइनस 24 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 एंड 1। अब हमें क्या करना है नहीं पहले स्क्वायर कर लेंगे 9 4 10 और 5 15। अब हमें क्या करना है f इंटू डी एक्स स्क्वेयर हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। अब हम इसे f से मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 5 45 8 इंटू 4 32 12 इंटू 1 0 इंटू 8 और 7। इनका टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 77 और 87 89 और 7 95 नहीं 96 सॉरी 96 हमारा इसका टोटल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है डायरेक्टली बस वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर हमारा कितना है 96 डिवाइड बाय n हमें यहाँ पे क्या रखना है 40 माइनस एफ डी एक्स भी हमें चाहिए तो एक कॉलम और बनाना पड़ेगा हमें। तो पहले जो लड़की बता रही थी बुक में देख के बता रही थी क्या कि f से मल्टीप्लाई कर दें। हमें क्या चाहिए एफ डी एक्स भी चाहिए। तो एफ डी एक्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक बार हम फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं एफ डी एक्स। इसमें एक स्टेप हमारा सेव हो सकता है जो कि हमने नहीं किया। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं डी एक्स हमारा ये है एफ हमारा ये है एफ डी एक्स माइनस के 15 माइनस के 16 माइनस 12 0 और 7 ये आ जाएगा हमारा एफ डी एक्स। तो यही है टोटल करेंगे इसका यहाँ रहेंगे 5 और 5 20 और 36 माइनस के 36
माइनस के 36 हमारा टोटल आ गया एफ डी एक्स। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 90 डिवाइड बाई 40, ये तो आपको पता ही है, 96 डिवाइड बाई 40। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू थी एफ डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, -36 डिवाइड बाई 40 का होल स्क्वायर। अब इसको अगेन हम सोल्व कर लेंगे, 96 को 40 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, कैंसिल कर लो इसको डायरेक्टली। 4 से अगर हम 2 पे गए पहली बार तो 80 हो गया, रह गया 2.4 माइनस, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 10 और यहाँ पे रह गया 9, 9/10, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 हमें लेस करना है। यहाँ पे माइनस का था, प्लस का हो गया, स्क्वायर हो गई, ये तो पता ही है आपको। 2.4 माइनस 0.81 हमें लेस कर देना है डायरेक्टली। 0.81 अगर हम लेस करेंगे वैल्यू हमारी क्या रह जाएगी, 1. ये अगर हम ये रह गया हमारा 41 और लेस करना है, 41 और लेस करेंगे 59, 1.59। इसकी आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे 1.59 का, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बुक में से आप कॉपी करो, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटर के बिना काम नहीं चल सकता। वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1.26। सही है, हम बिल्कुल यहाँ तक हमने वैल्यू सही निकाली है। तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, आपकी डिस्क्रीट सीरीज में फाइंड आउट हो जाएगा। दोनों मेथड इजीली अप्लाई कर लोगे, डायरेक्ट और शॉर्टकट कर लोगे ना।